चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज हुए गणित के पेपर की। आपके फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स ने हमें थोड़ा सा विवश किया है कि हम इस मैथ्स के पेपर में भी थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको दें। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको श्रीमान राकेश सर के पास। मैथ्स स्पेशलिस्ट हैं, जल्दी जल्दी आपको ये थोड़ा बताएंगे। आइए सर। इसमें जो प्रथम क्वेश्चन है, इसमें पहले आपको घात ज्ञात करने के लिए व्यंजकों को गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए गुणा करेंगे तो 3 को पहले x से गुणा करेंगे 3x, फिर -4 से गुणा करेंगे -12, माइनस एक्स को प्लस एक्स से गुणा करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4x। अब घात देखनी है इसकी। अधिकतम जो घात होती है चर की वही अपनी क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो अधिकतम घात है इसकी कितनी है, 2 है, तो इसकी बहुपद की घात हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 2 और 10 है तथा समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n/2। जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो n/2 गुणा a प्लस एल। n का मान है 6 पद वाली है तो 6/2 3 गुणा एक का मान है 2 प्लस एल का मान है 10। 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 36 ऑप्शन। इससे अगला जो क्वेश्चन है, बिंदु P 5 - 4 को x से दूरी ज्ञात करनी है। x से जो दूरी होती है ना वो उसका y निर्देशांक होता है। अब y निर्देशांक दे रखा है -4। -4 इकाई जो दूरी है जो ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो +4 हो जाएगा, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा से। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या 2 नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऐसी परिमेय संख्या है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या ये भी नहीं हो सकती। इसके अलावा ये शांत दशमलव संख्या है ये भी नहीं होगी। बचा कौन सा ऑप्शन, ब, क्योंकि ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, तो यही क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ से आपको कोई हल नहीं है तो फिर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केवल समांतर जो रेखाएं होती है वहाँ होता है, कोई हल प्राप्त नहीं होता। उसके लिए ये कंडीशन होती है, इस लास्ट वाले को छोड़ दो, इन दोनों से के का मान निकल जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2। a1 का मान है 3/a2 का मान है 2 के -1 बराबर b1 का मान है y का गुणांक 1 बटा दूसरी समीकरण में जो y का गुणांक है वो है 1। इनको यहाँ से तिरछे गुणा करेंगे तो 3 बराबर 2 के -1। यहाँ से के का मान निकल जाएगा, 1 का पक्षांतरण हो जाएगा 4 बराबर 2 के का मान आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी दिए गए समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं होते इसका मतलब काल्पनिक होते हैं, और काल्पनिक एक ही कंडीशन में होते हैं, जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदुओं का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 का हाफ करना होता है, x1 + x2/2 होता है जो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। ऐसे ही y1 + y2/2। तो यहाँ से हल करेंगे तो x + 4 + 6 - x/2। x से x कैंसिल हो जाएगा, 10/2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 एक ही ऑप्शन में बी में। इससे अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, sin a बराबर 1/2 तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin a cos a का मान ज्ञात करने के लिए पहले आपको या तो यहाँ से 2 साइड्स दे रखें, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, या फिर एंगल निकाल लीजिए। sin a बराबर होगा 1/2 होता है sin 30 का मान, तो यहाँ से साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, a बराबर 30 डिग्री। एक की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, यहाँ आप रख दीजिए 2 गुणा sin 30 cos 30। 2 गुणा sin 30 का मान है 1/2 गुणा cos 30 का मान है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3/2, बी नंबर ऑप्शन। 9th जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो है 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। रखेंगे वैल्यू, 2 गुणा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3/1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 1 - 1/3। स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। 2/√3
बटा यहाँ से एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3 माइनस 1/3, 2/√3 बटा 2/3। इसको हल करेंगे तो 2/√3 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3/√3 को हल करोगे तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए, √3 गुणा √3, √3 का भाग देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 सिर्फ, डी ऑप्शन। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, एक पासियों को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या की। टोटल संख्या है तो इसमें टोटल कंडीशन तो हो जाएंगी 6, क्योंकि पासा है, और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल संभावनाएं बटा कुल संभावनाएं। अनुकूल संभावनाएं अभाज्य संख्या कितनी होती है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 3 ही है जो अभाज्य संख्या है। तो ऊपर तो आ जाएगा बट्टा में 3 और नीचे आ जाएगा टोटल 6। जब हल करेंगे तो आएगा 1/2, 1/2 ए नंबर ऑप्शन में। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के पहले आरोही क्रम में जमाना होता है, तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 7 और 8, और इसके बीच वाला जो आंकड़ा होता है वही अपना माध्यक होता है, क्योंकि 3 इधर रह गए, 3 इधर रह गए, तो बीच में क्या है, 3 है। ये अपना आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपकी जो बारंबारताएं दे रखी हैं, इनका टोटल जो जोड़ दे रखा है ना वो 60 दे रखा है, तो सबको जोड़ के बराबर कितना रख देंगे, 60। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5 = 60। इनको जोड़ लीजिए, 20 5 25 और 15 40, 40 और 12 52 + x = 60। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। 52 का पक्षांतरण हो जाएगा, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा 8। ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब है रिक्त स्थान वाले। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। प्रथम पद दे रखा है 5, जिससे आप a लिख सकते हैं, a = 5। चौथा पद दे रखा है, चौथे पद को आप क्या लिखते हैं, a + 3d = 9 सही 1/2। हल करेंगे तो 9 दूनी 18, 19/2। यहाँ से d का मान आप निकाल लीजिए, a का मान हो जाएगा 5, 5 + 3d = 19/2। 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 3d = 19/2 - 5। 3d बराबर ये 19 - 10 हो जाएगा, 19 - 10 करेंगे 9/2। 3 का पक्षांतरण करेंगे, ये नीचे आ जाएगा 9/2 गुणा 3, 3 3 9, तो डी का मान कितना आ गया, 3/2। अब अगला पद निकालने के लिए जो A2 पद है, ये 2 नंबर का पद है, इसको A2 बोलेंगे। A2 का फॉर्मूला होता है A + D। ए का मान 5 है, डी का मान 3/2। हल करेंगे तो आ जाएगा 10 3 13/2। तो यहाँ तो आएगा 13/2। और A3 के लिए A + 2D, A + 2 गुणा D का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल, A का मान 5 है ही, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ये आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा रिक्त स्थान हो जाएगा। इससे अगला है रैखिक समीकरण युग्म, और 2 समीकरण दे रखे हैं जो मानक समीकरण होते हैं। रैखिक समीकरण में यदि A1/A2 = A2/B2 = C1/C2 हो तो ये A1/A2 यहाँ आ जाएगा, ये B1 इधर चला जाएगा, B1/B2 = C1/C2 है, तो निरूपित रेखाएं ये तीनों यदि बराबर होते हैं तो रेखाएं होती हैं समपाती। इससे अगला क्वेश्चन है 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अनुपातों में विभाजित करने के लिए जिस अनुपात का मान पूछा वो अनुपात ऊपर आता है, टोटल अनुपात 3 नीचे आ जाएगा, और टोटल जो लंबाई है वो गुणा में आ जाएगी 7.5। जब कैंसिल करेंगे तो 2.5, 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 5.0, और इसका निकालना होगा तो 1/3 गुणा 7.5 आ जाएगा। लेकिन आपसे बड़े भाग की लंबाई पूछिए तो बड़ा भाग 2 अनुपात वाला है, इसका मान हो जाएगा 5.0 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है बिंदुओं 3 - 2 तथा 4 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो 5 - -2 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 7 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो 50। आप √50 लिख दीजिए या फिर इसके टुकड़े करेंगे तो 5 √2 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह 5 √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। √50 दोनों ही सही है। अगला है cos 48 माइनस sin 42 का मान कितना है। यहाँ पूरक त्रिकोणमिति अनुपात लगा है। यहाँ से आपको 48 को, ये दोनों का योग 90 डिग्री है तो इनमें से किसी एक को बदलना होगा 90 माइनस थीटा में। तो यहाँ बदल देंगे cos 90 माइनस 42 को, 48 को लिख देंगे 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ये 90 की वजह से ये कोस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा की जगह 42 डिग्री है ही, माइनस साइन 42। साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 आएगा। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। यदि सिंपल से आंकड़े दे रखे हैं, कोई बारंबारता वगैरह नहीं है, तो जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वही अपना बहुलक होता है। तो देख लीजिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है, 6 एक बार ही आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 0 एक बार आ रहा है, 1 भी एक बार आ रहा है, 3 लेकिन 2 बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 3 बार। तो ये आपका जो बहुलक है वो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको एक लाइन में देना था। संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसके दो हैं, एक तो भाग विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। आपको किसी का नाम लिए तो आप भाग विधि भी लगा सकते हैं। दोनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, भाग करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 36 60, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 30, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 और 15, फिर 2 से डिवाइड कोई नहीं हो रहा तो फिर 3 से कर देंगे, 3 का 3 बार, और यहाँ 5 से, यहाँ फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1 और 5, और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 और 1। इनको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 ती 24 24 ती 72, और 72 को 5 से करेंगे 5 10 7 35 1 36 360। कहीं गुणा भाग में हो थोड़ा बहुत मिस्टेक तो आप देख लेना, मैंने तरीका बता दिया। आंसर आएगा 360 डिग्री। ये तो है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उसके बाद में जो मल्टीपल कॉमन गुणनखंड आते हैं वो आपको निकालने बाहर। लोवेस्ट सबसे ज़्यादा जो घात होती है वो वाला लेना है, उसमें गुणनखंड, और ये भाग विधि इससे कर लेना। 360 डिग्री है, 360 आंसर आ रहा है। उससे अगला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। दोनों का मान दे रखा आप तो यहाँ मान रख देंगे x² माइनस शून्यांकों का योग दे रखा आपको -3, तो माइनस ऑलरेडी है, -3 और आ रहा है तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा 3x, प्लस शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 2, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगी आपकी x² प्लस 3x प्लस 2। अगला है बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप 2-3 विधियां हैं, आप कोई सी भी लगा सकते हैं, जैसे गुणनखंड विधि है, श्रीधराचार्य विधि है, पूर्ण वर्ग वाली है। तो आप यहाँ से सीधा गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे a और c का जो गुणनफल होता है वही गुणनफल लाना है, अपने -2 के से टुकड़े करना है कि इनका योग तो आए -2, या फिर हल करें तो -2 आना चाहिए और गुणनफल करें तो -8 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। जब इनको दोनों को हल करोगे तो वापस -2x आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से फर्स्ट से x कॉमन आ जाएगा, x - 4, और आगे से +2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x - 4 बराबर 0। फिर x - 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। दोनों का गुणनफल 0 तब भी होगा जब या तो x - 4 का मान 0 होगा या फिर x + 2 का मान 0 होगा। तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। पहले x - 4 बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4, और दूसरा x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। तो 2 हल प्राप्त हो गए, एक x बराबर 4 और एक x बराबर -2। चौथा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य है जो है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य है 46 रुपये। इस समस्या के रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए पहले आपको एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य मानना पड़ेगा। तो एक पेंसिल और पेन का मूल्य मैं मान लेता हूँ। जैसे पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है,
और पेन का मूल्य है जो मान लेते हैं y रुपये है। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन दे रखा है 5 पेंसिल और 7 पेन, तो 5 पेंसिल का टोटल मूल्य हो जाएगा 5x प्लस 7 पेन का टोटल मूल्य हो जाएगा 7y। इन दोनों का टोटल है 50 रुपये, तो बराबर आ जाएगा 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आगे दे रखा है 7 पेंसिल और 5 मूल्य, तो 7 पेंसिल के लिए 7x प्लस 5 पेन के लिए 5y बराबर टोटल दे रखा है 46। समीकरण नंबर 2 रेखिक समीकरण बन गई। यहाँ से भी आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है, कोई भी आप विधि लगा सकते हैं इसमें जो आपको बेस्ट लगे। मैं विलोपन लगा रहा हूँ तो इसके लिए आपको किसी एक का गुणांक समान करना पड़ता है, या तो एक को 7 से गुणा कर लो, जैसे x का गुणांक आप 35 बना सकते हैं, दोनों को, इनको भी आप 35 बना सकते हैं। तो दोनों को समान बनाने के लिए इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 35x प्लस 49y बराबर 350। समीकरण नंबर 3। ऐसे ही इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35x प्लस 25y बराबर 46 को 5 से गुणा करेंगे 56 जो 30, 3 5 चौक 20 और 3 23 230। समीकरण नंबर 4। अब 3 में से 4 को घटा लीजिए, घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये कट जाएंगे। x वाले 49 में से 25 घटाओगे तो 24y बराबर 0। 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। y बराबर आ जाएगा 120/24। 5 से डिवाइड हो जाएगा तो y का मान आ गया 5। किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप x का मान निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 5x प्लस 7 गुणा 5 बराबर 50, 5x प्लस 35 बराबर 50। पहले 35 का पक्षांतरण कर देंगे, 50 माइनस 35, 5x बराबर 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15/3 कितना आ जाएगा 3। तो इसका हल प्राप्त हो गया x बराबर 3 व y बराबर 5। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x गुणा x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसके लिए आपको 3x को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 2 से, तो ये समीकरण बन जाएगी आपका। 5वां क्वेश्चन है x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x x माइनस 2। ये तो x माइनस 2 ही रहेगा, माइनस x है बराबर 3x को अंदर गुणा करेंगे 3x को x से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 6x, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। इस 2 का भी उधर पक्षांतरण कर लीजिए, इधर 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर इसे समद्वि विभाजित कीजिए। तो आपको ये रचना का क्वेश्चन है जिसके लिए आपको प्रकार पेंसिल की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है स्केल से नाप के, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ए और बी। फिर उसमें लंब समद्वि विभाजित करने के लिए आपको प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के और इसके ऊपर नीचे चाप लगाने होते हैं। जैसे पहले ए से लगा लेंगे या बी से लगा लेंगे, दोनों तरफ से चाप लगेगी, जहाँ दोनों प्रतिशत करते हैं उनको मिलाना है। यह इस रेखाखंड का लंब समद्वि विभाजन हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विवेचक होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालना होता है। ये बता देगा कि आपको मूलों की प्रकृति कैसी होगी। जैसे b का मान यहाँ पे दे रखा है, समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ पे a का मान तो ये है, ये b का मान और ये c का मान रखिए सबको। b का मान है -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 3 गुणा c का मान है माइनस का 16, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस 4 3 12, 12 को 16 से गुणा करेंगे 106 दूनी 12 32, 16 1 2 9 192, 192 प्लस 64 जोड़ेंगे इसको तो 4 और 2 6, 9 6 15, 1 और 1 और 2 256, जो कि प्लस आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। जब 0 से बड़ा आता है तो मूल अपने वास्तविक व समान होते हैं, वास्तविक व असमान होते हैं। और जब ये 0 के बराबर आता है तो मूल
वास्तविक व समान हो जाते हैं। तो आपको मूलों की प्रकृति पूछे तो इसकी मूलों की प्रकृति हो जाएगी मूल, वास्तविक व असमान होंगे। इससे अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु Q0 एक बिंदु P 5 - 4 और R x 6 का मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, जैसे x निर्देशांक निकालना हो तो x निर्देशांक का फॉर्मूला होगा x1 + x2 बटा 2। यहाँ पे x निर्देशांक आपको x दे रखा है, q दे रखा है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक है 0, 0 बराबर ये दो बिंदु दे रखे हैं P और R, इसमें से एक x1 हो जाएगा, एक x2 हो जाएगा। x1 हो जाएगा 5 प्लस x2 हो जाएगा, x2 दे रखा आपको x बटा 2। ये 2 का पक्षांतरण कर देंगे, इधर आके 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा बराबर 5 + x। अब 5 का पक्षांतरण कर देंगे तो x का मान हो जाएगा -5। ये x की वैल्यू पूछी थी आपसे। यहाँ y निर्देशांक निकालने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि इसमें केवल x का वैल्यू पूछा है, तो उसको छोड़ दें। अगला क्वेश्चन है 2 tan² 45 cos² 30 - sin² 60 का मान ज्ञात कीजिए। सबकी वैल्यू रख देनी है सारणी से, जो आपने सारणी सीखी थी। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 - sin² 60। 2 गुणा tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3 बटा 2 का होल स्क्वायर। इनको हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 1 + 1 माइनस से घट के 0 हो जाएगा। 2 गुणा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 गुणा 1 आ जाएगा, आंसर आपका 2। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल होनी चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम तो 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, और अनुकूल परिणाम आपको लाल गेंदे की प्रायिकता पूछिए तो लाल गेंदे कितनी है 3 है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, तो प्रायिकता हो जाएगी। इसके पहले फॉर्मूला लगा देना, PA बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3 बटा कुल परिणाम हो जाएंगे 8, 3 बटा 8। अगला क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B हो तब A + B का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समान करने पड़ेंगे, तभी दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में हट सकते हैं। तो या तो tan को cot में बदलिए या फिर cot को tan में बदलिए। इसके लिए कोणांक को 90 - A लिखना होगा, या फिर इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 90 - B। तो आपका क्वेश्चन था